महाराज सुग्रीव के, महाराज सुग्रीव के। कहो मंत्री, क्या हालचाल है? हे मंत्री कहो। महाराज की जय हो। महाराज, दो पुरुष हमारे ही तरफ आ रहे हैं। क्या कहा? दो पुरुष ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं? हाँ महाराज। हे मंत्री, जामवंत, नल और नील, हनुमंत लाल कहाँ है? हनुमंत लाल का पता लगाओ। हे मंत्री, जाओ अति शीघ्र पता लगाओ कि हनुमंत लाल कहाँ है। क्या महाराज? और सभी लोग हनुमंत लाल को खोजने निकल पड़ते हैं। कहाँ पर है हनुमंत लाल? आइए, हनुमान जी का दर्शन होने जा रहा है आप सब भक्तों को। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वतनीय राया। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। मुझे लग रहा है कि पंपा सरोवर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि माता सबरी ने बताया था कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक रमणीय पहाड़ी युक्त स्थान है, वही पंपापुर है। मुझे लग रहा है कि पंपापुर यही है। आओ चलकर हम महाराज के राजा सुग्रीव से मुलाकात करते हैं। हनुमंत लाल जी, 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 हनुमंत लाल जी। महाराज। हाँ हनुमंत लाल, क्या बात है जो अकस्मात मुझे ध्यान से जगाना पड़ा? हाँ हनुमंत लाल,
सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साप यश बाली भ्रात यद्यप न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक हूँ इसे पृथ्वी पर वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत, संभव है उसके गुप्त दूत, मेरा यूं भेद लगाते हो। संभव है उसके गुप्त दूत, मेरा यूं भेद लगाते हो। छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हो। हे हनुमंत लाल, आपको तो पता ही है कि मेरा बड़ा भाई बाली यहाँ आ नहीं सकता है, उसे मातंग ऋषि का श्राप है। परंतु आप यह भी जानते हैं कि वह मेरा काल है, उसे मातंग ऋषि का श्राप है, इसलिए यहाँ नहीं आ सकता है। और हे हनुमंत लाल सुनो। हाँ कहिए महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, और यदि हो सही संदेह मेरा तो मुझे इशारा देना। हे हनुमंत लाल, आप अतिशीघ्र जाएं और पता लगाएं कि वो दोनों महापुरुष कौन हैं। क्या से यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं अवश्य जाता हूँ और अभी जाता हूँ और भेष बदल कर उनका पता लगा कर आता हूँ। हाँ हनुमंत लाल, आप अतिशीघ्र जाएं और ठीक है पता लगाएं कि वो दोनों महापुरुष कौन हैं। ठीक है महाराज। जही विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुवेगता समय तेरा। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम पंपापुर आ गए हैं। सामने देखो कोई ब्राह्मण आ रहा है। मुझे लगता है कि इसी से पूछना चाहिए कि सुग्रीव कौन है। विप्र रूप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार। किंतु वास्तव में ना थे ब्राह्मण श्री बजरंग, प्रभु के सन्मुख हो गया
सारा अभिनय भंग। प्रणाम भाई। हे भाई, आप लोग इस बियाबान जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? और हे भाई, आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? और सुनो भाई, हे ब्राह्मण देव, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हे भाई, ऊंचे पहाड़, भीषण बयार, निश्चर बानर का डर भाई, और ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भाई? और हे भाई, देखने में आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और वेशभूषा से भी आप जैसे राजकुमार लग रहे हो। सुनो भाई, कहिए विप्रवर। है आप यति तपसी कोई, या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भोले बिछड़े आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हो? और हे भाई, कुछ दैवी शक्ति अलौकिक है जो झलक रही है आंखों पर। अरे कुछ दैवी शक्ति अलौकिक है जो झलक रही है आंखों पर। अरे मुकुलों पर तेज चमकता है, अद्भुत आभा है रूपों पर। वैसे तो हमारा कोई तात्पर्य नहीं था, लेकिन हम भी एक इसी रास्ते से जा रहे हैं और आप भी रास्ते से चलेंगे, थोड़ा आपस में परिचय हो जाएगा। तो सुनो भाई, हम दोनों साथी एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। हो गया परस्पर परिचय तो फिर अच्छी पट जाएगी। हे भाई, हम दोनों में आपसी परिचय हो जाएगा तो रास्ता भी कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और सुनो भाई, मानो चोले के नाते से है मिलने को एहलाद हमें, और देखा भी कहीं आपको है, आ रहा नहीं है याद हमें। हे भाई, मुझे कुछ आभास होता है, मैंने आपको पहले कहीं देखा है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, आपको कहाँ देखा है? हे विप्रवर, कहो भाई। यदि आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सुनो। बतलाइए भाई। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे तब थे। और सुनो विप्रवर, हाँ बताइए भाई। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। हम दोनों भाई राम लखन
बनवासी बनकर आए हैं, हमरा एक सीता नारी सुकुमारी संग में लाए हैं, हमरा एक। और सुनो, दुर्दिन ने ऐसा कर डाला उस और पिता का मरण हुआ, दुर्दिन ने ऐसे कर डाला उस और पिता का मरण हुआ, इस और स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ, इस और स्वर्ण मृग। पूछा तो हमने प्रकट किया, हे विप्र आपने पूछा, पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है, पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है, जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई ना किसी की सुनता है, जग में तो। और सुन विप्र, हाँ कहो भाई। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्ट हीन धरती आशा है अपने बाणों पर। हे विप्र, हाँ भाई। इस बियाबान में मेरी भार्या सीता का हरण हो गया है और हम दोनों भाई उन्हीं को ढूंढ रहे हैं और यह प्रण कर लिए हैं कि जिस राक्षस ने मेरी भार्या सीता का हरण किया है उसका हम कुल सहित समाप्त कर देंगे। आपने पूछा इसलिए मैंने प्रकट किया, नहीं तो संसार में अपना दुख किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब लोग दूसरे का दुख सुनते हैं तो उस पर हंसते हैं, उसका साथ देने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए ये मेरा चरित्र है, मैंने आपको बता दिया। हे भाई क्षमा क्षमा। हे प्रभु। नहीं विप्र, हम क्षत्रिय हैं, आप मुझे प्रणाम न करें। हे भाई प्रभु सुनिए। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण वाले का धोखा है। हे भाई मेरा नाम हनुमान है, मैं बस आपको पहचान नहीं सका। मैं हनुमान हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बाने का धोखा है। और चलकर सुग्रीव से मिलिएगा जो कपिमंडल का नेता है। हे प्रभु मैं हनुमान हूँ और बानर हूँ। सुग्रीव हमारा राजा है जो यहीं किष्किंधा पर रहता है, आप चलकर उससे मिलिएगा। और सुनिए प्रभु, जिस सियाफाम ने सियाहरी हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। और हे प्रभु, जिस भी ने सिया का हरण किया है हम अवश्य उसका पता लगाएंगे, उसके लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। और हे प्रभु, जो आपने प्रण किया है उस प्रण पे हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आप आइए
और हमारे साथ हमारे महाराज से मिलिए, वो भी इसी किष्किंधा पर रहते हैं, आप ही की तरह दुखी हैं। आइए मैं उनकी आपसे मित्रता कराता हूँ और वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है हनुमान, हम अवश्य आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हम अवश्य सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। चलो हमें ले चलो अपने राजा के पास। आइए।